वालेकुम। चलिए आज हम लोग मिर्जा गालिब और एक यास ये गाना चंगे जी दोनों के बारे में ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। हाँ देखिए, कुछ लोगों को यूट्यूब पे दिखा जा रहा है, पहली हेडिंग में लगा है कि देख लो रट लो तो आ जाएगा। वैसा काम नहीं करना है, आपको याद रखना है, याद करना है और पढ़ना है। पढ़ाई ही सबसे क्रैश कोर्स के फिर आप मत रहिए कि 2 दिन में हो जाएगा काम, वो सब नहीं, पढ़िए अच्छा से। चलिए आप सुनिए, पहला सवाल चालू करते हैं मिर्जा गालिब से। देखिए ये सब पढ़ाया हुआ है तो आपको जवाब देना है। दायम पढ़ा हूँ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये गालिब से दिया है। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? वाला सवाल नहीं पता है आपको, कैसे नहीं पता है? बाप और बेटे का है। चलिए दूसरा सवाल, गालिब की वफात बताए भी थे। गालिब के वालिद के नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग, गालिब के वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, दादा का नाम भी दिया था, आपको याद है? अब्दुल्ला बैग था। अब्दुल्ला बैग तो वालिद के नाम है ना। इनके माँ का भी नाम इज्जतुन्निसा बेगम दिया है और इनका वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग। फिर से चचा नसरुल्ला बैग है, इनकी बीबी अमराव बेगम 13 वर्ष की उम्र में शादी। ये सब सारा वीडियो में बताएं, फिर भी आप लोग वही पूछ रहे हैं। पैदा हुए 1797 ईस्वी आगरा में। सुनिए अब दूसरा सवाल चलते हैं, तीसरा। वो कौन शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया? गालिब को। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो उसे क्या कहा जाता है? पहले शेर का लपेटने दीजिए ना। गजल का पहले शेर का और क्या होगा? मतलब। हम शेर दोनों काफिया, वही काफिया के बारे में बात करते हो, आपको ध्यान नहीं रहना है। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? अरे आखिरी और पहला है तो समझा है ना, छोड़ दीजिए उसको, देखने दीजिए। 6 नंबर सवाल, मैं चमन में गया क्या दबिस्तान खिल गया, यह मिसरा किसका है? गालिब का है। जब किसी की गजल में एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? हम बताए भी थे, पहला शेर को मतला, आखिरी शेर को मक्ता, जब एक से अधिक हो रहा है तो हसन मतला। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 8 नंबर, खाक है ऐसी जिंदगी पे के डॉट 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 पत्थर नहीं हूं मैं, आपको याद रखना है। देखिए नौकर गोहर सब दिया, सागर, तो ये सब नहीं लगाना है। आपको बताए हैं गजल अच्छी तरह से। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ये तो बता दिए थे आलम के किस्मे में। मिर्जा नौसा किसे कहा जाता है? गालिब को। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797, याद रखना है। मिर्जा रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यह मिसरा किसका है? बताए भी थे कि रंज का आदि हो जाना इसका है, गम का। इस शेर के शायर का नाम बताइए। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गया, तो गालिब का है, जाहिर सी बात है। अच्छा, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है? तो दिया जा रहा है मजरूह सुल्तान, कैफी आजमी, शकील बदायूनी, मीर तकी मीर। तो आपको मीर तकी मीर थे जो इनका फिल्मी दुनिया से ताल्लुक नहीं था। मिर्जा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? बताए थे कि पहला तखल्लुस क्यों बदले थे? ये इनको नाम के और कोई तखल्लुस करने लगा था, इसी वजह से ये तखल्लुस को क्या किए थे? बदल दिए थे। 17 नंबर, है खबर गरम उनके आने की, यह मिसरा किसका है? गालिब का है। ध्यान रख, गालिब के वालिदा का नाम इससे पहले हम बता दिए, इज्जतुन्निसा बेगम। अजीजुन नहीं, अजीजुन अजीजुन कहेगा तो किसका हो जाएगा? याद है किसी को? सर सैयद अहमद खां को, ठीक ना, ध्यान रखना है। लौहे जहां पे हर्फ डॉट 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 नहीं हूं मैं, मुकर्रर नहीं हूं मैं, आपको बताए भी थे। चलिए याद हो गया। मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? आसान सा सवाल है, सभी लोग अब बताएंगे। मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में, आपको ध्यान रखना। गालिब की बेगम का नाम क्या था? अभी बताएंगे, सुनने से पहले। उदय हिंदी क्या है? उदय हिंदी खुतूत का मजमुआ है, आपको याद होना चाहिए। गालिब के वालिद का क्या नाम है? अब्दुल्ला बैग। अब्दुल्ला बैग है ना। गालिब का पूरा नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ये गालिब से है। देखिए बोर्ड के लिए गालिब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। बोर्ड के लिए गालिब है तो आपको याद रखना है। आगे आगे चलते हैं हम लोग, याद से गाना चेंगे जी, 2 चैप्टर हो जाएगा। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, इनमें अब ये इनका शेर है तो जो दिया है। अब पहला सवाल पूछ रहे हैं, इनमें से कौन शायर अजीम आबादी नहीं है? शाद, यह गाना चंगे जी। रासिक, नासिक, बताइए। नासिक अजीमाबादी, ये अजीमाबादी नहीं है। ध्यान, ये अजीमाबादी का लगा दीजिएगा तो अजीमाबादी थोड़ी हो जाएगा, ध्यान रखना है। कसीदे का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें गजल जैसे सिंफ पैदा हुई है? ऑप्शन दिया जा रहा है, गुरेज, मदह, तशबीब, तलब। तशबीब, ध्यान रखना है। यह गाना की वफात कहाँ हुई? सब बताइए। गाना चंगे जी की वफात कहाँ की, जबकि बताए हैं पढ़ाने के दौरान। ऑप्शन ले लीजिए। चलिए, ये गाना का वफात अजीम आबादी में, आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में।
लखनऊ में, दिल्ली में। हमारे लखनऊ। आप लोगों का आंसर कंफर्म नहीं है, बताइए। नहीं, सही जवाब इसका लखनऊ होगा। आप लोग याद नहीं है। देखिए, यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? शाद अजीमाबादी के, जिगर मुरादाबादी के, अकबर इलाहाबादी के, उल्लमा इकबाल के। अकबर इलाहाबादी के। फिर ऑप्शन ले लीजिए। शाद अजीमाबादी के, किसका होगा? शाद अजीमाबादी का। आप लोग देख के याद नहीं किए लग रहा है ये वाला, ठीक ना? तो याद कर लेगा, चलिए कोई बात नहीं। पहाड़ काटने वाले शायर से शायर की क्या मुराद है? मजनू, मजनून दिया है। फरहाद, क्या हो जाएगा? शीरी, लैला। पहाड़ काटने वाले से क्या मुराद है? आपको बताए थे ना, भूल गई आप लोग? लैला ना होगा, लैला नहीं होगा। अच्छा, आप देख रहे हैं यह आप लोगों को अच्छी तरह से बताए थे कि फरहाद जो था पहाड़ काटने जा रहा था, किसके लिए? हाँ, माशूका का नाम क्या था? शीरी। तो पहाड़ काटने, काट कौन रहा? फरहाद। तो फरहाद नहीं, फरहाद सही है इसका जवाब होगा। फरहाद याद रखना, ठीक ना? आगे चलते हैं हम लोग। फरहाद याद रखना है। यगाना चंगेजी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? दिल्ली, इलाहाबाद, अजीमाबाद, लखनऊ। बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि यगाना चंगेजी ने अपने सबसे बड़ा जो हिस्सा है मैंने कहाँ गुजारा? ऑप्शन दिया है दिल्ली, ये बहुत तरह का ऑप्शन है, तो आपको बताया भी कि ऑप्शन में कि लखनऊ, अजीमाबाद, दिल्ली। तो क्या होगा सही जवाब इसका? लखनऊ होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक ना? आगे देखिए, यगाना चंगेजी की वफात कहाँ हुई? अभी देखिए वही सवाल आ गया, लखनऊ में, ठीक ना? 8 नंबर सवाल। खुशी में अपने कदम को चूम लूं तो जेबा है, यह मिसरा शायर किसका? यगाना चंगेजी का। नश्तरे यास किसकी शेरी मजमुआ है? यगाना चंगेजी का। खुदा की तारीफ में जो नजम की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये तो 10th क्लास का सवाल है, ठीक ना? आगे देखिए, ये इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? नासिर काज़मी, इब्ने इंशा, यगाना चंगेजी, खलीलुर रहमान आजमी। क्या होगा सही जवाब? यगाना चंगेजी हो जाएगा ना इसका सही जवाब। आगे देखिए, चलते हम लोग। यगाना चंगेजी कब पैदा हुए? 1884। एक और 84 में पैदा हुए हैं, सैयद सुलेमान नबी। दोनों को आपको याद रहा। यगाना चंगेजी वफात पूछे तो 1900, किसी और का 1956 इंतकाल है, भीमराव अम्बेडकर। तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से यगाना चंगेजी की वफात कब हुई? दे ही दिया है, कब हुई? 1956। मुझे दिल की खता पर ... क्या नहीं आता? देख कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है। मुझे दिल की खता पर याद, हाँ, पास, खास, यास। मुझे दिल की खता पर याश, शर्माना नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना है। ये गाना चंगेजी कहाँ पैदा हुए? देखिए, लखनऊ में पैदा हुए और लखनऊ में इंतकाल भी हो, दोनों याद रखना है। ये गाना चंगेजी किस शायर को गालिबे शिकन कहा जाता है? गालिबे शिकन किसे कहा जाता है? आसे गाना चंगेजी को, आपको ध्यान रखना है। मुझे दिल की खता पर यास नहीं ... देखिए, इसको भी बदल दिया। क्या? घबराना, शर्माना, उतराना, शर्माना नहीं है। आगे देखिए, सरापा राज हूँ मैं, क्या बताऊं कौन हूँ, क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। यह मिश्रा मध्य कह रहा है किसका है? तो यह गाना चंगेजी का। यह गाना चंगेजी का असल नाम क्या था? मिर्जा नासिर अली, मिर्जा वाजिद हुसैन, मिर्जा वाजिद हुसैन। देखिए बहुत दिया है इसमें, तो क्या हो जाएगा सही जवाब? मिर्जा वाजिद हुसैन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग इसी तरह से ऑब्जेक्टिव देखते रहेंगे। आपको भी जो डाउट हो बताइए और पूछिए, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। अस्सलाम।